तो सवाल ये उठता है कि भाई कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे वुमेन की जो सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू है उसको बढ़ाई जाए। वो तभी होगा जब वुमेन धीमे धीमे करके ऊपर आएंगी और सोसाइटी में अच्छी पोजीशन तक जाएंगी। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पोजीशंस की। आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आप सभी को पहले से बताता आ रहा हूं कि आफ्टर 1947 देश के अंदर केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हो, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फिर भारत सरकार ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद डिसाइड किया कि देश के अंदर एक तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होगी जिसे हम कहेंगे लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट में अगर आप लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो अगर आप लोग शहर में रहते हो, अर्बन एरियाज में रहते हो, तो आपके वहां म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। और अगर आप गांव में रहते हो यानी कि रूरल एरिया में रहते हो तो आपके वहां पंचायत होगी। अब अगर आपको यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है नहीं पता, ये किस तरीके से म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में डिफरेंस क्या होता है नहीं पता, तो आपको अभी इसी वक्त पहले जाके हमारा दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ना चाहिए, जिसका मैंने लेक्चर कल अपलोड करवाया था। तो पहले वो देखिए, तभी आपका ये काम हो पाएगा। तो भैया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया, गांव के लिए म्युनिसिपैलिटी और शहर के लिए, गांव के लिए पंचायत और शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी आई। ना केवल ये आया, इन्होंने एक बात और बोली कि जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी इसमें हम वुमेन के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व करके रखेंगे, यानी कि 33% सीट जो है वो यहां पे हम रिजर्व करके रखेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ, ये 1992 में हुआ है भाई, मैं आपको बता दूं 1992 में, कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन औरतों का होना चाहिए, क्योंकि जब औरतें खुद पॉलिटिक्स में आएंगी तो वो औरतों के हक की आवाज उठा पाएंगी। और उसके लिए लोकल गवर्नमेंट में यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में 33% रिजर्वेशन करा गया, यानी 1/3 रिजर्वेशन करा गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हो गई लोकल गवर्नमेंट की बात, ऊपर क्या चल रहा है वो भी तो बताओ। अब वो बात कर लेते हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा हमारे देश में लोकसभा का सिस्टम होता है, ये तो पता ही होगा। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन 2019 में हुआ था, और उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन 2014 में हुआ था। अगला लोकसभा का इलेक्शन 2029 में होगा, हर 5 साल में एक बार होता है ना, क्योंकि जो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो था 18th लोकसभा का इलेक्शन, 18th लोकसभा। अगला जो होगा वो होगा 19th लोकसभा इलेक्शन। मैं जो अभी आपको डेटा देने जा रहा हूं, मैं अभी आपको डेटा शेयर कराने जा रहा हूं 18th लोकसभा इलेक्शन का, यानी कि 2024 का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसका डेटा बताने जा रहा हूं। 18th लोकसभा इलेक्शन में बताया गया है कि हमारे देश की जो 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, उसमें से मात्र 74 सीट्स पे वुमेन जीत के आई हैं। 543 में से 74 वुमेन है। परसेंटेज में निकालो तो ये परसेंटेज 13.6% है। लोकल गवर्नमेंट 33% का रिजर्वेशन है और लोकसभा में मात्र 13% औरतें हैं। सोचिए आप कितना कम है दोस्त। ये तो लोकसभा की बात है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की बात करें तो ये नंबर के तो और बुरे हाल है, वहां पे ये नंबर मात्र 9% है एवरेज। तो सर गवर्नमेंट ने अगर लोकसभा में, लोकल गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन करा, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके किया, तो ये ऊपर लोकसभा में विधानसभा में क्यों नहीं करा रिजर्वेशन? दरअसल ये भी हो चुका है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसमें कहा था कि अब पूरे देश में जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, उसमें औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया गया, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में था। ये रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सर इसके लिए भी अमेंडमेंट एक्ट आया होगा? बिल्कुल। अगर लोकल गवर्नमेंट में लाने के लिए 73rd और 74th आया था, तो इसके लिए जो अमेंडमेंट एक्ट आया है वो है 128वां। लेकिन किंतु परंतु अब ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया है, और ये एप्लीकेबल हो पाएगा 2029 के इलेक्शन के बाद। तो ये पास हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन 2029 का जो इलेक्शन होगा, यानी कि जो ये हमारी 19वीं लोकसभा का इलेक्शन होगा, वहां से ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है।